सत्यभामा जी जो है ना, ये कभी कभी भगवान से नाराज होती रहती है। क्यों? इनको थोड़ा अहंकार रहता है कि मेरे पिताजी ने दहेज में समंतक मणि को दिया था, अब वो मणि जो है ना 8,500 तोला सोना रोज देती है वो। ये द्वारिका की पूरी व्यवस्था उसी के द्वारा चल रही है। तो उनको कभी कभी क्रोध आ जाता है। एक बार नारद जी ने विचार किया, मैं देखूं तो सही, और भगवान के दाम्पत्य में कोई विवाद नहीं हो रहा है, झगड़ा नहीं हो रहा है, तो झगड़ा करवा के देखते हैं। तो भगवान सत्यभामा जी के महल में पहुंच गए। सत्यभामा जी ने बहुत आदर दिया। आइए गुरुदेव, बड़ी कृपा करी। भगवान नारद जी ने कहा, देवी द्वारिका नाथ कहाँ है? कहा वो तो राजकाज में लगे रहते हैं, उन्हीं के दर्शन के लिए आए थे, हम जाते हैं, कल आएंगे। हम चले गए। नारद जी ऐसे समय पर आते जिस समय द्वारिकाधीश नहीं मिलते। सत्यभामा जी द्वारिकाधीश कहाँ है? कहा कि वो तो बहुत व्यस्त रहते हैं, बड़े व्यस्त रहते हैं। नारद जी ने कहा, सत्यभामा जी एक बात बताऊं, तुमको बुरा लग जाएगा। अरे नहीं बताओ, मना बुरे मानने वाली बात क्या है कि सत्यभामा जी जितनी बार तुम्हारे महल में आया वो द्वारिकाधीश मुझे नहीं मिला, और मैं जितनी बार रुक्मणी के महल में गया मैं ही बैठा मिला मुझे। नारद जी ने कहा, मैं चलता हूं। सत्यभामा जी ने कहा, रुको तो सही, और भी मुझे बताओ। कहा सत्यभामा को नारद जी ने, देवी बातें तो और भी बड़ी बड़ी हैं, तुम सहन नहीं कर पाओगी। अरे बताओ तो सही। अरे वो कहता है ना, बहुत बिजी हूं मैं, व्यस्त हूं। पता है वो कहां जाता है? कहा? नित्य द्वारिकाधीश स्वर्ग जाते हैं, और स्वर्ग में देवराज इंद्र के पास में एक पारिजात का वृक्ष है। पारिजात के फूल लेकर के आते हैं। उनका क्या करते हैं? नारद जी ने कहा, मत पूछो। अरे नहीं बताओ ना। अरे उन फूलों से रुक्मणी के का श्रृंगार करते हैं, रुक्मणी के बालों में लगाते हैं। सत्यभामा जी ने कहा, ओ इतने सारे बहाने बना करके और ये स्वर्ग जाकर के पारिजात के फूल लाते हैं और रुक्मणी का श्रृंगार करते हैं। अब सत्यभामा ने कहा, तो मैं भला क्या कर सकती हूं नारद जी? कोई ऐसा उपाय है? जो कृष्ण मेरे बने रहे। नारद जी ने कहा, समय आने पर बताएंगे। नारद जी चले गए। सत्यभामा ने देखा जब द्वारिकाधीश आए तो सत्यभामा जी ने कहा कि हे द्वारिकाधीश को कहा, प्राणनाथ आप मुझसे कितना प्रेम करते हो? भगवान बोले, देवी कोई प्रेम की कोई ऐसी परिधि नहीं है कि हम तुमको बता दें, लेकिन तुमसे बहुत प्रेम करते हैं हम। सत्यभामा जी ने कहा, आज प्रेम की परीक्षा में लेना चाहती हूं, यदि इस प्रेम की परीक्षा में आप पास हो गए तो मानूंगी आप प्रेम करते हो, और नहीं तो फिर आप झूठी बोलते हैं। भगवान बोले, बताओ। तो सत्यभामा जी ने कहा, प्रभु आज सूर्यास्त से पहले पहले स्वर्ग में जो पारिजात का वृक्ष है वो वृक्ष मेरे आंगन में होना चाहिए। भगवान कहने लगे, देवी तुम क्या कह रही हो? ये पारिजात का वृक्ष देवताओं की संपत्ति है। सत्यभामा जी ने कहा, माना वो तो मुझको भी पता है, पर आज आपके प्रेम की परीक्षा है। भैया भगवान गए और इंद्र को पराजित किया, और वो पारिजात का वृक्ष लेके आए, सत्यभामा के आंगन में लगा दिया। सत्यभामा जी सोचने लगी, अब आने दो नारद जी को, बहुत झगड़ा करवाते हैं वो। भैया मौका मिलते ही नारद जी फिर आए। सत्यभामा जी सीधे नारद जी को वहां ले गई आंगन में, तो देखा पारिजात का बड़ा सुंदर वृक्ष है। सत्यभामा जी ने कहा, देख लो नारद जी, रुक्मणी बहन के लिए तो केवल पुष्प लेकर के आते थे, अरे मेरे लिए तो पारिजात का वृक्ष ही ले आए। नारद जी ने कहा, तुम बड़ी भोड़ी हो। क्यों महाराज, अब बोलीपन का क्या बात है? भगवान नारद जी ने कहा, ये बताओ सत्यभामा वृक्ष किसके आंगन में लगा है? मेरे आंगन में। सेवा कौन करता है? मैं करती हूँ। जल कौन देता है? मैं देती हूँ। रखवाली कौन करता है? मैं करती हूँ। नारद जी ने कहा, वृक्ष तुम्हारे आंगन में लगा है, पर सत्यभामा ये देखो वृक्ष की डाली कहां जा रही है। अब देखा तो डाली रुक्मणी के महल में जा रही है।
नारद जी ने कहा वृक्ष लगा करके तुमने तो इसके लिए और सुविधा दे दी। पहले तो पारिजात का पुष्प लेने के लिए स्वर्ग जाना पड़ता था, अब इसको स्वर्ग जाने की भी जरूरत नहीं है, वहीं से तोड़ेगा और वहीं से रुक्मिणी का श्रृंगार करेगा। सत्यभामा ने कहा नारद जी पहली मत बुझाओ, मुझे तो इतना बताओ, ऐसा कोई उपाय बता दो, ये कृष्ण जो है ना ये हमेशा मेरे ही बने रहे, ऐसा कुछ उपाय बताओ। इस जन्म में भी और प्रत्येक जन्म में मेरे बने रहे। नारद जी ने कहा फिर एक काम करना पड़ेगा, इनका संकल्प करना पड़ेगा और द्वारिकाधीश का तुमको दान करना पड़ेगा। जिस वस्तु का दान करेंगे अगले जन्म में प्राप्त हो जाएगी, तो द्वारिकाधीश का तुम दान कर दो, अगले जन्म में भी तुमको मिल जाएंगे। संकल्प कर दिया, अनुष्ठान हुआ और द्वारिकाधीश का दान कर दिया है नारद जी को सत्यभामा जी ने। भगवान को लेकर के जाने लगे। सत्यभामा ने कहा नारद जी इनको कहां लेके जाने? कहा देवी अब इनका दान तुमने कर दिया है, अब जहां मर्जी वहां लेकर के जाए। सत्यभामा जी ने कहा मुझे नहीं पता था कि आप इनको लेके जाओगे, अब कुछ ऐसा बताओ जिससे सदैव ये यहीं रहे, कोई और उपाय ढूंढो। तो कहा कि उपाय केवल एक है। क्या उपाय है? कि इनका तुला दान कर दो, इनके बराबर में कोई बहुमूल्य वस्तु दे दो, तो ये इनको तो हम छोड़ जाएंगे और वो बहुमूल्य वस्तु लेकर के चले जाएंगे। सत्यभामा जी ने कहा कि महाराज आप चिंता ना करो, उसकी तो कोई कमी नहीं है। बहुत समंतक मणि से 8,500 तोला सोना रोज होता है, खजाने भरे पड़े। तराजू मंगवाया गया, एक पल्ले में द्वारिकानाथ विराजे और दूसरे पल्ले में आज सत्यभामा ने खजाने खोल दिए महाराज। लेकिन भगवान का जो पड़ला है ना वो ऊपर नहीं आ रहा है, वो समंतक मणि को रख दिया, अपने अंग से आभूषण उतार के रख दिए, लेकिन फिर भी भैया वो पड़ला ऊपर को नहीं आया। सत्यभामा जी का अहंकार जो है वो मिट गया, रोने लगी हैं। और उसी समय महाराज भगवान ने रुक्मिणी को संदेश दिया। तब देवी रुक्मिणी जी आई, सारी सामग्री को हटाया गया। एक पल्ले में द्वारिकानाथ बैठे हैं और दूसरे पल्ले में एक तुलसी का पत्ता रख दिया है। और जैसे तुलसी पत्र रखा, मेरे प्रभु का जिस पल्ले में विराजमान थे वो ऊपर आ गया है। भक्त वत्सल भगवान की जय।